आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो बच्चे झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये उसी क्रम में तीसरे प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। 75 प्रश्न हो गए थे, इसमें से 76वें प्रश्न से ये शुरू होता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमपाल, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ ने? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदू ने किया। ऑप्शन बी सही है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहापा, गोरखनाथ, रामानंद या तुलसीदास? तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का गोरखनाथ के प्रति है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल का, धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा, उन्हें शुद्ध सांप्रदायिक कहा। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो सर्वप्रथम श्रृंगार का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ये लिखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका, परंपरा और अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता या कुंठा? तो इस दोहे में आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त हुई है। कबीरदास का कथन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार? तो मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीरदास ने नहीं किया है, नहीं बताया है। उलटबासियां किसने लिखी हैं? कबीर ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या रहीम ने? तो उलटबासियां लिखने वाले कबीर जी हैं। बरसे कंबल भीजे पानी आदि इस तरह से इन्होंने बहुत सारी उलटबासियां भी लिखी हुई हैं। पानी में बीच मीन पियासी, सुनी सुनी मोहे आवे हासी, ये सब इन्हीं की है। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वो मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, रामकुमार वर्मा की, दीनदयाल गुप्त की या मुंशी राम शर्मा की? तो सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वो मौखिक हो, विकास प्रतीत होता है। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने की। ऑप्शन ए सही है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं? सूरसागर, सूर सरावली, सूरसागर सरावली या साहित्य लहरी? तो नायिका भेद का उदाहरण दृष्टिकूट पदों में साहित्य लहरी में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। काहू रे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय, हाउ जीवहु कान हमारे? ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? यशोधरा की, साकेत की, भ्रमर गीत सूरसागर की या जयद्रथवत की? तो ये भ्रमर गीत सूरसागर से है, गोपियों का कथन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना में की है? अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैतवादी सिद्धांत? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, ये पंक्तियां विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत को लागू करती हैं। आचार्य तुलसी की।
तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तर कांड में, लंका कांड में, सुंदर कांड में या बाल कांड में? तो ये वर्णन किया है उत्तर कांड में तुलसीदास ने। ऑप्शन ए सही है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर र का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है चित्राधार। निम्न में से कौन सी निराला द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति या कुकुरमुत्ता? तो निराला की कुकुरमुत्ता व्यंग परक रचना है। ऑप्शन डी सही है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शव दर्शन में परिणत होती चली गई। और छायावादी कविता द्विवेदी युगी, नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। तो ये कथन छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, ये कथन असत्य है, क्योंकि केवल प्रणय की अनुभूतियों को नहीं अभिव्यक्त किया गया है, बल्कि प्रकृति चित्रण आदि का ज्यादा वर्णन है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या क्या है? 15, 13, 21 या 24? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं। श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा गया है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा गया। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए कामायनी कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ था तो उसे कामायनी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। मनुश्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या नामवर सिंह? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा? तो कौन सी दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा ये दिनकर की रचना नहीं है, बल्कि इसमें 3 कवि हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली या नीम के पत्ते? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना आध्यात्म चिंतन नहीं है। ऑप्शन ए सही है। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था निबंध संग्रह में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 साहित्य और कला, स्फुट विचार या कवि और काव्य? तो काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है। मानसरोवर भाग 1 में कौन सी कहानी नहीं है? तापान, कायर, धिक्कार या दुलार? तो दुलार इसमें नहीं है और मानसरोवर भाग 1 में नहीं है। मानसरोवर भाग में कौन सी कहानी नहीं है? गुल्ली डंडा, मनोवृत्ति, कुल्ली भाट या नशा? तो कुल्ली भाट नहीं है, ये निराला की रचना है। कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर बकरिया आदि। मैला आंचल उपन्यास में यादव टोली का मुखिया है गणेश यादव, खिलावन यादव, सरजू यादव, शंकर यादव? तो कौन है? खिलावन यादव, ये यादव टोली का मुखिया है। ऑप्शन बी सही है। गोदान उपन्यास में झुनिया के पिता कौन है? मेहता, भोला, शोभा या झिंगुरी? तो उपन्यास में झुनिया के पिता भोला है। आषाढ़ का एक दिन
आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास है। राजपुरुष, ग्राम पुरुष, कवि या कवि मातुल। कालिदास है कवि आषाढ़ का एक दिन नाटक में। यहाँ से जाकर मैं अपनी मातृभूमि से उभर जाऊंगा। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में यह वाक्य किसने कहा है? मातुल ने, विलोम ने, दंतुल ने या कालिदास ने? तो यह कथन कालिदास का है, ऑप्शन डी सही है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पड़दत्त का पुत्र कौन था? चक्रपालित, बंधुवर्मा, पृथ्वीसेन या इनमें से कोई नहीं? स्कंदगुप्त नाटक के पात्र पड़दत्त का पुत्र चक्रपालित, ऑप्शन ए सही है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति आधुनिक युग की गीता के नाम से जानी जाती है? रसवंती, हुंकार, द्वंद्व गीत या कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र आधुनिक युग की गीता के नाम से जानी जाती है। धरती और आकाश के बीच किसका जीवन निरूपाय बन गया? मनु का, इड़ा का, श्रद्धा का या मानव का? तो मनु का जीवन निरूपाय बन गया, ऑप्शन ए सही है। निराला की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है? सरोज स्मृति को, ऑप्शन सी सही है। कैरव शब्द का अर्थ होता है कमल, कुमुद, कुसुम या कुंजर? तो कैरव शब्द का अर्थ होता है, कैरव शब्द का अर्थ होता है कुमुद, ऑप्शन बी सही है। कोऊ आवत है तन श्याम, कोऊ आवत है तन श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? भ्रांतिमान अलंकार है। कोऊ आवत है तन श्याम। राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई पंक्ति किस कवि की है? देव की, रैदास की, कबीर की या नामदेव की? तो राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई ये पंक्ति कबीरदास की है, ऑप्शन सी सही है। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? विशेष्य विश्वमौसदम, नील देवी, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी? भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्य रचना एक रात में की थी। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र या अंधेर नगरी? तो भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन ए सही है। प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? विशाख, कामना, करुणालय या अजातशत्रु? विशाख इनका राज तरंगिणी पर आधारित है, ऑप्शन ए सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त, सिंहरण, विशाख या स्कंदगुप्त? ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र पात्र रामगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आषाढ़ का एक दिन में किसका भावहीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? किसी का नहीं। अंबिका का, मल्लिका का या कालिदास का? तो मल्लिका का भावहीना प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या रंगभूमि? ये रंगभूमि का पात्र है। सूरदास, सोफिया, ये सब तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सूरदास। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन इसमें से देवी दीन गबन का पात्र है। कीर्ति वर्मा नीला चांद का पात्र है। ओंकारनाथ ये गोदान के पात्र है और कुंदन किस्सा गुलाम का पात्र है। ये देख लीजिए आप लोग। और इधर दिया हुआ कूट के हिसाब से पहला का चौथा पहला, तो चौथा पहला चौथा एक ही ऑप्शन से समझ में आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा? कमला को, स्नेहमयी को,
मंगला को या ममता को? तो ममता को कहा है, ऑप्शन बी सही है। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा, कितने चौरा है, मैला आंचल, परती परिकथा? तो विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल का पात्र है, ऑप्शन सी है। मैला आंचल में पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह या मोहसिन? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा या तीसरा चौथा? तो देखिए जुम्मन शेख और भजन सिंह ये दोनों पात्र ईदगाह के नहीं है, पहला और तीसरा, ऑप्शन बी सही होता है इस हिसाब से। प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और बड़े भाई साहब? तो प्रेमचंद की कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र, वहां चलने वाली राजनीति, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में है, ए और सी में। तो ऑप्शन ए और सी, ये सी विकल्प में है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति से, आचरण की सभ्यता से, विकलांग श्रद्धा का दौर से या धर्म और समाज से? तो ये कथन विकलांग श्रद्धा का दौर से है, ऑप्शन सी सही है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक, यहाँ प्रिंट हो गया, अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से है? श्रद्धा भक्ति, करुणा भाव या मनोविकार या उत्साह? तो ये किस निबंध से है? ये भाव या मनोविकार से है, ऑप्शन सी सही है। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत या हरिकृष्ण प्रेमी? तो सुहाग बिंदी और ययाति के नाटकों के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ऑप्शन सी सही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा? तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा से है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1902 में या 1908 में? अनूठी बेगम का प्रकाशन वर्ष है 1905, ऑप्शन ए सही है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं? क्षमा कौर, सूर्यबाला, मधुकांकरिया या राजी सेठ? तो राजी सेठ हैं, ऑप्शन डी सही है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, मुस्लिम पार्टी का, जनसंघ का? तो उपन्यास झूठा सच में दौलत राम कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक दल से संबंधित था। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संथाली, मुंडारी, हिंदी, नागपुरी? तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, ऑप्शन सी सही है। झारखंड के किस भाषा की मान्यता प्राप्त लिपि ओल चिकी है? बोडो, हो भाषा, संथाली भाषा या मुंडा भाषा? तो कौन सी बोली है? संथाल भाषा ये मान्यता प्राप्त लिपियों में से है। किस लेखक को उनकी रचना मुंडारी टुड कोठारी के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? यशोधरा राठौर, शब्दा शर्मा प्रीति, रामदयाल मुंडा या उषा श्रीवास्तव को? तो रामदयाल मुंडा को प्राप्त हुआ था उनकी रचना मुंडारी टुड कोठारी पर। पुडुख भाषा में प्रकाशित पत्रिका बोतला तथा धूमुकुडिया के संपादक हैं? कवि बिहारी लाल लाकड़ा, देवले कुजूर, आह्लाद तिर्की, ग्रीनाई? आह्लाद तिर्की हैं इसके संपादक।
बोलता तथा धूमकुड़िया के संपादक प्रहलाद तिर्की। कुडुख भाषा के प्रख्यात गीतकार कवि बिहारी लकड़ा की रचना है कुडुख दांडी, लील खोग खेखेल, मुता पूप झुपा या कुड़ग खग्राम। तो कौन है 135 का कुडुख दांडी। कुडुख भाषा के प्रख्यात कवि देवले कुंजूर का कविता संग्रह है। देवले कुडुख का कविता संग्रह है कुडुख दांडी, लील खोग खेखेल, कुडुख ग्रामर, मुता पूप झुपा। कुडुख भाषा के प्रख्यात कवि देवले कुंजूर का कविता संग्रह है मुता पूप झुपा। हो काजी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं भीमराव सोलंकी, WC आर्चर, CH बोम्बावस, प्रहलाद तिर्की। तो हो काजी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार है भीमराव सोलंकी। देवनागरी लिपि में लिखित हो दूरद जिसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है के लेखक हैं WG आर्चर, डॉक्टर गीता गंगोत्री, डॉक्टर रीता शुक्ला, नंदा पांडे। तो कौन है WG आर्चर हैं, ऑप्शन ए सही है। रचना एवं रचनाकारों के संगत युग्म का चयन कीजिए। श्रीनिवासपुरी पुटुस फूल कहानी, गजाधर महतो मेघदूत, फूलचंद महतो अभिषेक सन, वंशी डाल का डाह नाटक। तो सही संगत युग्म है फूलचंद महतो का अभिषेक सन, ऑप्शन सी सही है। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेह हो पहाड़। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहो पहाड़। उक्त पंक्ति किस कविता से है? राम की शक्ति पूजा से, सरोज स्मृति से, कामायनी से या आंसू से? तो ये सरोज स्मृति से है, ऑप्शन बी। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? लज्जा से, चिंता से, आशा से या श्रद्धा से? तो किससे है? चिंता सर्ग से है। कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है, कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, बच्चन सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है। सूरदास की भक्ति पद्धति का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो सूरदास की भक्ति पद्धति है शुद्धाद्वैतवाद। जो मुनीस जही आयसु दीन्हा, सो तही काजू प्रथम कीन्हा। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है काजू, ये रेखांकित पद है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है काम, काजू, कुशल या क्रोध? तो काजू का अर्थ है यहाँ पर काम। भारत दुर्दशा में चित्रित डिसलॉयल्टी किसकी का प्रतीकात्मक पात्र है? राजनेता का, अभिनेता का, पुलिस का या धूर्त पंडित का? तो डिसलॉयल्टी पुलिस का पात्र है। पवित्रता की माप है मलिनता। पवित्रता की माप है मलिनता। सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौरी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक में कथन किसका है? देवसेना का, जयमाला का, विजया का या देवकी का? तो पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है दुख, पुण्य की कसौरी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन है देवसेना का, ऑप्शन ए सही है। सोना की आयु कितने वर्ष होने पर होरी को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी? 17 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? तो 17 वर्ष की आयु होने पर सोना के उसके विवाह की चिंता होने लगी थी होरी को। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास की एक निष्ठ प्रेमिका कौन थी? मल्लिका, अंबिका, रंगिणी, संगिणी? तो मल्लिका थी कालिदास की प्रेमिका। मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को नजरअंदाज किया गया है? कालीचरण को, डॉक्टर को,
नजरबंद किया गया, सॉरी, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को नजरबंद किया गया है? कालीचरण को, डॉक्टर को, तहसीलदार को या हरगौरी को? तो डॉक्टर को यहाँ पर नजरबंद किया गया है। मानसरोवर कहानी के आधार पर प्रमुख कहानी है, उनके पात्र हैं अलगौझा में हामिद, सही नहीं है, ईदगाह में रघु, माँ में करुणा और बेटों वाली विधवा में रूपमती। तो मानसरोवर कहानी के आधार पर सही पात्र का विकल्प है माँ करुणा में, माँ कहानी में करुणा का पात्र है। तो ये 100-150 प्रश्न खत्म होते हैं। आप लोगों को कैसी लगी प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे उपयोगी है तो अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसकी PDF आंसर के साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।